जब उसके यहाँ सौदागर नहीं आया तो वह भगवान का स्मरण करने लगी और समझ गई और वह बड़ी दुखी हुई। इसलिए हम सबको आशा उतना ही करें जितने में हमें दुख की प्राप्ति ना हो। आशा ही परमं दुःखम नैराश्यं परमं सुखम। आशा ही हमारे परम दुख का कारण है और नैराश्यं परमं सुखम। इसलिए हमें कभी भी आशा नहीं करनी चाहिए किसी से, क्योंकि यदि आशा कर लेंगे, आशा के बाद यदि हमें वह नहीं प्राप्त होगा तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही आशा ही परम दुख का कारण है और नैराश्यं परमं सुखम। बिना आशा के हम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही दत्तात्रेय ने पूरन पक्षी को गुरु बना त्याग की शिक्षा ग्रहण की। एक दिन पूरन पक्षी एक मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा था। उसी समय एक चील आया। चील उसे दौड़कर उस मांस के टुकड़े को छड़ाने लगा और वह मांस के टुकड़े को छड़ाने लगा। उस पक्षी ने उस टुकड़े को छोड़ दिया। जब उस टुकड़े को छोड़ दिया तो वह चील वह बाज उस टुकड़े की ओर चली गई। ऐसे ही हम सबको यदि किसी वस्तु के कारण हमारे शरीर बच रहना, हम सब उस वस्तु का त्याग कर लेना चाहिए। त्यागाच्छतिरनंतरम। त्याग से हमारे शरीर यदि बच रहे किसी वस्तु के कारण तो हमें उस वस्तु का त्याग कर लेना चाहिए। ऐसे ही हमने कुमारी कन्या को गुरु बना शिक्षा ग्रहण की कि राजा ने एक कन्या घर में थी। उस कन्या के यहाँ विवाह वाले आए। अब विवाह वाले आए, विवाह वालों के लिए सम्मान करने के लिए उसके यहाँ कुछ नहीं था। वह गई अंदर देखी और वह धान पाई, धान को कूटने लगी। अब जब धान को कूटने लगी तो हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी, तो चूड़ी के कारण आवाज आ रही थी। उसने सोचा यदि चूड़ी बजेगी तो जो अतिथि आए हैं वो समझ जाएंगे इसके यहाँ कुछ नहीं है। उसने इस चूड़ी को फिर धान को कूटी तो आवाज नहीं आई। और जब आवाज नहीं आई समझ गए कि यदि आएगी। ऐसे ही हम सब यदि संसार में अपने घर में हैं, यदि 2-3 बर्तन हैं तो खटपट तो अवश्य होगी, लेकिन उसमें से भी हम सबको दूर दूर रहकर उस लड़ाई दंगा से बचना चाहिए। क्योंकि जिस संसार में है ना और जिस बंधन में हम फंसे हैं ना, यह बंधन बड़ा ही अद्भुत बंधन है। हम सबको घर में लड़ाई नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दत्तात्रेय ने सर्प को गुरु बनाया। सर्प को गुरु बना शिक्षा ग्रहण किया कि सर्प अपने लिए कुछ नहीं बनाता, दूसरे के स्थान पर जाता है और वहां निवास करता है। ऐसे ही हम सबको होना चाहिए कि अपने लिए कुछ इकट्ठा न करें। ऐसे ही मकड़ी को गुरु बनाने में शिक्षा ग्रहण की। मकड़ी जो होती है स्वयं जाला पैदा करती है और उस जाला को स्वयं लिप्त कर लेती है और स्वयं उसमें लिप्त हो जाती है। ऐसे ही हम सबको दूसरे के पाप को अपने अंदर ना ग्रहण करें, दूसरे की अच्छाई को ही ग्रहण करें। और उन्होंने 24 गुरुओं का माध्यम बनाया। अब 24 गुरुओं को माध्यम बनाने के बाद दत्तात्रेय जी ने श्री सुखदेव जी महाराज के पास आए और उनके पास आकर कहा कि भगवान, आपके जो उपदेश हैं वे भगवान के चरणों की प्राप्ति कराने वाले हैं।
प्रभु आपकी जो भक्ति है वह बड़ी अद्भुत भक्ति है। और एक भक्त बड़ा सुंदर भाव है भक्त का, और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आपकी भक्ति ही संसार में एक माध्यम है भगवान की प्राप्त कराने की। और एक भक्त बड़ा सुंदर भाव करता है, भगवान को स्मरण करता है। आइए हम सब लोग भी बड़े भाव से भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान के चरणों का स्मरण। हरि जी मेरी लागी लगन छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन छोड़ना, आज लगन मत तोड़ना, हो आज लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी हो लागी लगन मत छोड़ना, आपके चरणों में जो हमारी लगन लगी हुई है उस लगन को आप मत तोड़ना, क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। हमने 24 गुरुओं का आश्रय लिया, हमने 24 गुरुओं से जो ज्ञान प्रदान किया वह बड़ा अद्भुत ज्ञान है। और नरोधेति मां योगो ना सांख्यम धर्म एवचा स्वाध्यायस्ता तपस्त्यागो निष्ठा पूर्वक न दक्षिणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का, संसार में जितने भी शरीर हैं उन सब यदि भगवान की भक्ति करें, भगवान की कथा को अपने कर्णों से श्रवण करें, उनके सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। और जो अपने कानों से भगवान की कथा को नहीं सुनते, जिनके सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकते, जिनके मुख भगवान के नामों का संकीर्तन नहीं करते,
जिन हरि कथा सुनीन है गाना, श्रवण रंध्र नहीं भवन श्रवण। भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अपने कानों से भगवान का, हमारे नामों को नहीं सुना, उनके कान जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, उनकी जिह्वा मेढक के समान है, मेढक की जिह्वा के समान है। मैंने संत दर्शन नहीं देखा, जिन्होंने अपने नैनों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र बनावटी नेत्र के समान है, जो मोर की पंख में लगे रहते हैं वैसे दिखते हैं। और जिनका सिर, जिनका मस्तक भगवान के चरणों में, भगवान के भक्तों के चरणों में नहीं झुकता, उनका सिर कड़वी लौकी के समान है। जैसे कड़वी लौकी टेढ़ी रहती है, ऐसे उनका शरीर है। भगवान ने उन सबको बतलाया कि इस जीवन को प्राप्त करने के बाद सर्वश्रेष्ठ में कोई वस्तु है। 3 प्रकार के श्लोका बतलाए, जो 3 प्रकार के श्रोता बतलाए कि प्रभु सर्वश्रेष्ठ यदि कोई श्रोता है तो जो आकर भगवान की कथा को सुने वह सर्वश्रेष्ठ श्रोता है। और दूसरे श्रोता वह हैं कि जो आते हैं और आते ही निद्रा भैया आती है, निद्रा भैया और उसी समय मन देवता चले जाते हैं, वह दूसरे श्रोता हो गए। और तीसरे जो हुए श्रोता, जो आते तो है कथा सुनने, लेकिन उसके भी आकर जैसे श्रोता चलता है खटक खटक, ऐसे ही आएंगे यहाँ कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे। और चौथे भी श्रोता बताए गए हैं कि जो आते हैं किसी कारणवश, लेकिन यह 4 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं।